हाय फ्रेंड्स, आई एम मुजम्मिल है एंड आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि वाई इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। जबकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है, बट स्टिल इट इज नॉट कंसीडर्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। सो लेट्स फाइंड आउट वाई। तो आप में से कईयों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, जबकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो भी करता है, बट स्टिल हम लोग इसे वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है कि हाँ, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है, मगर यह वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का फॉलो नहीं करता। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का ये पालन नहीं करता, इसलिए हम लोग इसे वेक्टर क्वांटिटी का दर्जा बिल्कुल नहीं दे सकते, है ना। आप लोग को ये चीज ध्यान में रखनी है कि आखिर किसी भी क्वांटिटी को, है ना, अगर किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी होना है तो एक तो उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए, है ना। तो जो वेक्टर क्वांटिटीज हो गई, जैसे हमारी हो गई वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, है ना। इसी तरह की क्वांटिटीज हमारी क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, है ना। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है, इनको जोड़ने का एक अलग ही तरीका होता है, ये सिंपल अरिथमेटिक मेथड से नहीं जोड़ी जाती हैं, इनको जोड़ने का एक अलग ही तरीका होता है, जिन्हें हम लोग क्लास 11th में पढ़ते ही हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, तो इसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह सकते, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का पालन नहीं करती, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये स्केलर लॉ ऑफ एडिशन का फॉलो करती है। स्केलर लॉ ऑफ एडिशन मतलब क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये है ना सिंपल अरिथमेटिक मेथड्स के द्वारा जोड़ी जाती है ना। मान लीजिए यहाँ से 4 एम्पीयर आ रहा है, यहाँ से 2 एम्पीयर आ रहा है, तो 4 + 2 6 एम्पीयर। तो सिंपली हमने इसे जोड़ दिया, तो हमने इसे क्या किया, सिंपल अरिथमेटिक मेथड के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट को जोड़ दिया। तो इसलिए क्योंकि ये स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती, है ना। हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिक करंट में, ये सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस का इस्तेमाल करके उसे इजीली अलजेब्रिकली जोड़ देते हैं, है ना, तो एकदम सिंपली जोड़ देते हैं। उसमें हमें कोई अलग से वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का फॉलो नहीं करना पड़ता, मतलब सिंपल है, हमने उसे जोड़ दिया, क्योंकि इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मैं आप लोग को इसे और भी अच्छी तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर 4 एम्पीयर का एक करंट आ रहा है ना, 4 एम्पीयर, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 4 एम्पीयर इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर है ना 3 एम्पीयर का करंट, 3 एम्पीयर, 3 एम्पीयर का, है ना, करंट आ रहा है। तो यहाँ से 4 एम्पीयर का करंट आ रहा है, यहाँ पे 3 एम्पीयर, है ना। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरह का होगा, है ना। मतलब इन दोनों एम्पियर्स को हम लोग जोड़ देंगे तो इसका रिजल्टेंट क्या निकलेगा, इसका रिजल्टेंट निकलेगा 7 एम्पीयर, है ना। लेट्स से इन दोनों वायर्स के बीच का एंगल कितना है, 45 डिग्री। लेट्स से इन दोनों वायर्स के बीच का एंगल 45 डिग्री है, तो इसका जो मैं इन दोनों का जो रिजल्टेंट कितना निकल गया, वो निकल गया 7 एम्पीयर। तो ये तो हो गया, हमने सिंपली इसे जोड़ दिया, है ना। अब यहाँ पे एक और चीज आप लोग देख सकते हैं कि, है ना, अगर मैं इसका एंगल चेंज कर दूं, मैं इसे 45 से अगर 60 डिग्री कर दूं, मैं इसे 45 से अगर 60 डिग्री कर दूं, है ना, मैं इसे 45 से अगर 60 डिग्री कर दूं, तो तब क्या इसका रिजल्टेंट चेंज होगा, तब क्या ये 7 एम्पीयर चेंज होगा? नहीं, तब भी इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तब भी इन दोनों का मैग्नीट्यूड 7 एम्पीयर ही होगा, तब भी इन दोनों का रिजल्टेंट 7 एम्पीयर ही होगा, तब भी ये इन दोनों करंट्स को जब हम जोड़ेंगे ना, तब भी 7 एम्पीयर ही निकलेगा, अगर हम इसका एंगल भी चेंज कर दें। एंगल चेंज भी हो गया, मगर फिर भी 7 एम्पीयर आ गया। इसको 60 से 70 डिग्री भी कर देंगे, फिर भी हमारा आंसर 7 एम्पीयर आ गया। तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग एंगल चेंज कर रहे हैं, वैसे वैसे इसके रिजल्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मगर अब देखिए वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास दो वेक्टर्स है ना, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। अब इन दोनों को मुझे जोड़ना है, तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, है ना। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इन दोनों का जोड़ कितना होता है, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा रूट अंडर वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, है ना, वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर बी कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्या जोड़ आ रहा है हमारा, है ना। तो यहाँ पे जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जोड़ है, वो रूट अंडर ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। तो इतना तो आप लोग क्लास 11 में पढ़ते ही है ना। तो यहाँ पे मैं आप लोग से एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे जैसे थीटा चेंज होगा, क्या वैसे वैसे रिजल्टेंट हमारा चेंज होगा? रिजल्टेंट क्या है, ये तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है ना, ये तो हमारा रिजल्टेंट है। तो मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को रिजल्टेंट, है ना, कर देता हूँ, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। क्या हो गया, यही क्या हो गया, हमारा रिजल्टेंट हो गया, है ना। तो जैसे जैसे हमारा थीटा चेंज होगा,
जैसे जैसे हमारा थीटा चेंज होगा तो वैसे वैसे हमारा रिजल्टेड भी चेंज होगा। मगर ये तो होता है वेक्टर्स की दुनिया में, ये होता है वेक्टर्स की दुनिया में, मगर स्केलर्स की दुनिया में बिल्कुल ही अलग है। हमने एंगल चेंज कर दिया, हमारा रिजल्टेंट चेंज नहीं हुआ। तो क्योंकि हमने यहाँ पे एक और चीज़ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक और प्रूफ दे दिया कि जैसे जैसे हमने एंगल चेंज किया वैसे वैसे इसका क्या है कि इसका रिजल्टेंट चेंज नहीं हुआ। तो ये एक और सबूत है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो अगर हम लोग एंगल चेंज करते तो इसके रिजल्टेंट पे भी प्रभाव आता, मगर क्योंकि इसके रिजल्टेंट में प्रभाव नहीं है तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे, मैंने अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दिया कि क्यों एक इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग स्केलर क्वांटिटी मानते हैं, क्यों ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत लोगों को ये चीज़ पता होगी और जिन्हें नहीं पता थी तो उन्हें पता चल गई होगी। तो अगर आप लोग को ये वाला वीडियो पसंद आया तो इस वाले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग।